राव कही कोटि विधि काहे करस निधनु, कपट सयानी नो कहती कछु जागति मनहु मसानु। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझाकर और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश करे, पृथ्वी पर गिर पड़े, पर कपट करने में चतुर कह कहे कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। राम राम रट विकल भुआलू, जनु बिनु पंख विहंग बेहालू, हृदय मनाओ भोरू जनी होई, राम ही जाई कहे जनी कोई। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो हुए अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा नो हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से यह बात नो कहे। उदहु करहु जनी रवि कुल गुड़, अवध बिलो की सूल होई उड़, भूप प्रीति कई कई कठिनाई, उभय अवधि विधि रची बनाई। हे रघुकुल के गुरु बरेरे मूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय नो करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है, अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकेयी निष्ठुरता की। बिलपत नृपय भयु भिनु सारा, बीना बेनु शंख धुनि द्वारा, पढ़ई भाट गुण गावहि गायक, सुनत नृपहि जनु लागहि सायक। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर बीना बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग बिरदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे लगते हैं। मंगल सकल सोहाई नो कैसे, सहगामिनी ही विभूषण जैसे, तेहि निसी नींद परी नहीं काहू, राम दरस लालसा उछाहू। राजा को यह सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। द्वार भीर सेवक सचिव कहीं उदित रवि देखी, जागे अजहुनु अवधपति कारणु कवनु विशेषी। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। पछले पहर भूपू नित जागा, आजू हमई बर अचरजु लागा, जाहू जाहू सुमंत्र जगा बहु जाई, कीजियो काजू रजाय असुपाई। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। सुमंत्र जाओ, जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। गए सुमंत्रु तब राउर माही, देखी भयावन जात डेराही, धाई खाई जनु जाई नो हेरा, मानहु विपत्ति विषाद बसेरा। तब सुमंत्र रावले राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहाँ डेरा डाल रखा हो। पूछे कौनो उतरु देई, गए जेहि भवन भूप कैकेयी, कही जय जीव बैठ सिरु नाई, देखी भूप गति गयो सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहाँ राजा और कैकेयी थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। सोच विकल विवरण मही परेऊ, मानहु कमल मूलु परिहरेऊ, सचिव सभित सकई नहीं पूछी,
बोली अशुभ भरी शुभ छूछी। देखा कि राजा सोच से व्याकुल है, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकेयी बोली,